शेर, यह क्या सुस्ती है। इतनी छोटी सी जिम्मेदारी भी तुमसे ठीक से नहीं निभ रही। अगर तुम इसी तरह काम करोगे तो मुझे किसी और को ये काम देना पड़ेगा। महारानी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सुबह से लगातार काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी थकान हो गई है, लेकिन मैं आपका आदेश पूरा करूंगा। कृपया मुझ पर नाराज मत होइए। महारानी, शेर सुबह से बिना रुके काम कर रहा है। उसने एक बार भी आराम नहीं किया। मुझे लगता है उसे थोड़ा विश्राम मिलना चाहिए। हिरण भाई, जब भी मैं इस जंगल की हालत देखता हूँ तो मेरा दिल दुखी हो जाता है। हमारा राजा शेर होकर भी लोमड़ी के आदेश मान रहा है। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो खरगोश भाई, लेकिन वो लोमड़ी बहुत चालाक और धूर्त है। उसने अपनी बातों में फंसाकर पूरे जंगल को अपने कब्जे में कर लिया है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दूर से लोमड़ी आती दिखाई दी। उसके पीछे शेर सिर झुकाए हुए चल रहा था। लोमड़ी के चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। क्या बात है, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो गए? कहीं मेरे बारे में बातें तो नहीं कर रहे थे? याद रखना, इस जंगल में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। नहीं महारानी, हम भला आपके खिलाफ क्यों बोलेंगे? पूरे जंगल में आपकी बुद्धिमानी की चर्चा होती है। हम तो बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा है कि तुम लोगों को अपनी सीमा याद है, क्योंकि जो जानवर मेरी बात नहीं मानता उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग आगे भी समझदारी से काम लोगे, वरना पछताना पड़ सकता है। लोमड़ी की बात सुनकर दोनों जानवर डर गए। तभी लोमड़ी की नजर शेर पर पड़ी, जो उसके लिए पानी का घड़ा उठाए खड़ा था। जंगल का राजा होकर भी वो एक नौकर की तरह काम कर रहा था। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मैंने तुम्हें बहुत देर पहले पानी लाने के लिए भेजा था। क्या तुम मेरे आदेशों को हल्के में लेने लगे हो? जल्दी जाओ और अपना काम पूरा करो। महारानी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शेर की बात सुनकर लोमड़ी मुस्कुराने लगी। उसे शेर को अपने सामने झुका हुआ देखकर बहुत आनंद आता था। खरगोश भाई, ये सब देखकर मेरा खून खौलने लगता है। कभी यह शेर पूरे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन आज इसकी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है हिरण भाई, लेकिन हर बुरे समय का एक अंत जरूर होता है। अगले दिन सुबह जंगल के भोजन भंडार पर काफी भीड़ लगी हुई थी। सभी जानवर अपना हिस्सा लेने आए थे। हाथी दादा, अब तो हालत बहुत खराब हो गई है। पहले हम सबको बराबर भोजन मिल जाता था, लेकिन जब से लोमड़ी ने जंगल का सारा भोजन अपने कब्जे में लिया है, तब से जानवरों को भूखा रहना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बंदर भाई। कल रात मेरे पास भी कई जानवर शिकायत लेकर आए थे। उनके बच्चों को पेट भर खाना तक नहीं मिल रहा है। तभी वहाँ लोमड़ी अपने सैनिकों के साथ पहुँच गई। उसके पीछे शेर भी चल रहा था। लोमड़ी ने आते ही सभी जानवरों को घूर कर देखा। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो किसी को भी अपने खिलाफ बोलते नहीं देखना चाहती। तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या जंगल का काम खत्म हो गया है? याद रखो, जो जानवर काम नहीं करेगा उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। इसलिए सब अपने काम पर लग जाओ और बेकार की बातें बंद करो। महारानी, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कई जानवरों के घरों में भोजन की कमी हो गई है। बच्चे भूखे सोने लगे हैं। अगर थोड़ा भोजन उन्हें भी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो क्या तुम मुझे सिखाओगे कि जंगल कैसे चलाना है? मुझे अच्छी तरह पता है किसे कितना भोजन देना है। शेर, यह क्या सुस्ती है। इतनी छोटी सी जिम्मेदारी भी तुमसे ठीक से नहीं निभ रही। अगर तुम इसी तरह काम करोगे तो मुझे किसी और को ये काम देना पड़ेगा। महारानी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सुबह से लगातार काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी थकान हो गई है, लेकिन मैं आपका आदेश पूरा करूंगा। कृपया मुझ पर नाराज मत होइए। महारानी, शेर सुबह से बिना रुके काम कर रहा है। उसने एक बार भी आराम नहीं किया। मुझे लगता है उसे थोड़ा विश्राम मिलना चाहिए। हाथी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे फैसलों में दखल दे। शेर को कितना काम करना है यह मैं तय करूंगी। अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो उसका काम भी तुम ही कर लो। हाथी गुस्से से भर गया, लेकिन खुद को शांत रखा। दूसरी तरफ शेर चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। उसी रात जंगल के बीच एक पुरानी गुफा में कुछ जानवर चुपके से इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, अगर हम आज भी चुप रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी। लोमड़ी दिन प्रतिदिन ज्यादा घमंडी होती जा रही है। अब वो किसी जानवर की बात सुनना भी पसंद नहीं करती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हाथी दादा। पहले वो सिर्फ आदेश देती थी, लेकिन अब जानवरों को अपमानित भी करने लगी है। सभी जानवर उसके नाम से ही कांपने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। तभी गुफा के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी जानवर घबरा गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ शेर खड़ा था। उसे देखकर सभी जानवर सम्मान में खड़े हो गए। बैठ जाओ दोस्तों, आज मैं यहाँ राजा बनकर नहीं आया हूँ।
मैं यहाँ तुम्हारी तरह एक दुखी जानवर बनकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब किस परेशानी से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं खुद भी उसी दर्द को महसूस कर रहा हूँ। महाराज, हमें समझ नहीं आता कि आप लोमड़ी की बात क्यों मानते हैं। पूरा जंगल आज भी आपको अपना राजा मानता है, फिर आप उसके सामने झुकते क्यों हैं? काश बात इतनी आसान होती हिरण। लोमड़ी सिर्फ चालाक नहीं है, बल्कि उसके पास एक बड़ा रहस्य भी है। उसी रहस्य की वजह से मैं मजबूर हूँ। शेर की बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार शेर के चेहरे पर बेबसी देखी थी। अब उन्हें समझ आने लगा था कि मामला उतना साधारण नहीं है जितना दिखाई देता है। महाराज, चाहे जो भी बात हो, हम आपके साथ हैं। अगर हमें कोई खतरा भी उठाना पड़े तो हम तैयार हैं। हाँ महाराज, खरगोश बिल्कुल सही कह रहा है। हम सब मिलकर लोमड़ी का सामना कर सकते हैं। वो अकेली है और हम सब एक साथ हैं। सभी जानवरों की बातें सुनकर शेर की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई दी। उसे पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। जंगल के जानवर उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार थे। महाराज, हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिससे लोमड़ी की असलियत सबके सामने आ जाए। अगर पूरा जंगल उसकी सच्चाई जान जाएगा तो उसका डर भी खत्म हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो हाथी। जल्दबाजी में उठाया गया एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमें पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाना होगा, तभी हम उसे हरा पाएंगे। तभी गुफा के बाहर फिर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा करीब थी। सभी जानवर तुरंत सतर्क हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा है। जो भी वहाँ छिपा हुआ है, सामने आ जाओ। अगर तुम हमारे दुश्मन नहीं हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बाहर निकल आओ। शेर की दहाड़ सुनते ही झाड़ियों में हलचल होने लगी। कुछ ही क्षण बाद वहाँ से एक छोटा सा सियार बाहर निकला। उसे देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। सियार काफी डरा हुआ दिखाई दे रहा था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा आपकी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और गलती से आपकी आवाज सुन ली। अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें बताओ कि तुमने क्या सुना है, और यह भी बताओ कि तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि लोमड़ी कुछ बड़ा करने वाली है। आज शाम मैंने उसे अपने महल में कुछ अजनबी जानवरों से बात करते देखा था। सियार की बात सुनकर सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहले से ही जंगल में डर और अन्याय फैला हुआ था। अब ऐसा लग रहा था कि कोई और बड़ी समस्या उनके सामने आने वाली है। शेर गहरी सोच में पड़ गया। महाराज, मुझे लगता है हमें तुरंत पता लगाना चाहिए कि लोमड़ी क्या करने वाली है। अगर हम पहले से सब जान गए तो शायद हम उसका सामना कर पाएंगे, वरना वो फिर कोई नई चाल चल देगी। तुम ठीक कह रहे हो बंदर। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ बातें करने की बजाय कुछ कदम भी उठाएं। लेकिन हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। लोमड़ी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। उधर उसी समय लोमड़ी अपने महल में बैठी हुई थी। उसके सामने जंगल का एक बड़ा नक्शा रखा हुआ था। वो बार बार नक्शे को देख रही थी और रहस्यमयी मुस्कान दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी योजना पर काम कर रही हो।